serious? Are we going to learn from Indian cricketer Mohammad Azharuddin, the biggest chef of India, Sanjeev Kapoor? I can't still believe it, sir. I can't believe it. I think I'm in my dream. अच्छा अश्विनी शर्मा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने डाउट करके हमको क्वेश्चन किया। सो अश्विनी शर्मा जी, वेक अप, इट्स नॉट योर ड्रीम, लेट मी मेक योर ड्रीम कम ट्रू। Let me dream come true. Let me welcome with a great round of applause our very own former Indian cricket team captain Mohammad Azharuddin ji himself. Hi sir, hi Azharuddin ji, कैसे हैं आप? Fine, how are you? How's everything? Yeah, very well, very well. We are honored to have you, sir. If you First can of all, give I us want few to- blessings, if you First can of all, tell I me. want to give my hearty congratulations to the entire team. Thank you, ITC sir. World on their launch. I'm very happy to be a part of this. It is my privilege to be a part of this interesting online app where all of you would get a platform to learn various hobbies and interests. So I think I'll be your tutor for cricket. I know a little bit of cricket, not too much, and will share with you my experience of becoming the first player of the country and then the captain of the country. So looking forward to see all of you in my session very soon. And I think if I was listening to the previous speakers, I could understand Alok Pandey very well. I could understand what he was saying in Hindi, but my Malayalam is not that great. But I know a lot of languages. I know most of the South Indian languages. But I tried my very best to understand the Malayalam language also. I think he spoke very well. I could understand a little bit here and there. But now, because since you have been putting people to talk, I want you to do some work also. If there are any questions you want me to answer, I can answer. नहीं अजहर जी, बस आपको देख लिया, हमारे सारे क्वेश्चंस तो क्लियर हो गए हैं, बट मैं चाहता हूं कि I'm very happy to be a part of this. I'm really looking forward to this My Digi World app. It's going to be a roaring thing, as Mr. Pandey has said and Mr. Matthew has said. So hopefully, and people are going to talk after me also. I think I'm really so looking forward to it, and I'm just waiting to. अजहरुद्दीन जी, हम ये चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए जो अक्रॉस द वर्ल्ड से ज्वाइन किए हैं, उनको आप बताएं कि आप इस प्लेटफॉर्म में स्पेसिफिकली क्या सिखाएंगे। क्रिकेट तो सिखाएंगे, क्रिकेट में क्या स्पेसिफिक है, क्रिकेट के बारे में कुछ बताइए जी। जो भी बैटिंग होती है, मैं तो उतना अच्छा बॉलर तो था नहीं, बट लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा फील्डर था। तो मोस्टली जब वीडियो शूट होंगे तो मेरे ख्याल में आपको देखेंगे कि हम हर चीज सिखाएंगे। उसमें बैटिंग के बारे में बताऊंगा, फील्डिंग के बारे में बताऊंगा, फिर थोड़ा बॉलिंग के बारे में बताऊंगा, फिर थोड़ा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्रिकेटर कैसे बन सकते हैं, आपके पास क्या हुनर होना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए और कैसे जाना चाहिए। ये पूरा मैंने जब आप सिखाते हैं तो हर चीज सिखाना चाहिए। आप बोलेंगे हम ये सिखाएंगे, हम ये नहीं सिखा सकते, तो मैंने समझता हूँ कि वो सही होगा। बट लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ऐप के थ्रू बहुत से लोग सीखेंगे और आगे चल के अगर सीख लेंगे, अच्छा खेलेंगे तो शायद अपने स्टेट के लिए, फिर और उससे अच्छा भी खेलेंगे तो इंडिया के लिए भी खेल सकते हैं। देखिए, हर आदमी के पास स्किल होता है, हुनर होता है, बट लेकिन हार्डवर्क करना पड़ता है आपको। आपके पास स्किल है तो जब भी आप हार्डवर्क हर चीज कर सकते हो। और आप पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है आपके पास स्किल है या नहीं, कि क्रिकेट खेल सकते हैं या नहीं, या फुटबॉल खेल सकते हैं या नहीं, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं, या अच्छा कुकिंग कर सकते हैं या नहीं। ये आपके ऊपर है, क्योंकि ये स्किल होना चाहिए। जब तक आपका स्किल नहीं रही, आप कोई भी कितना भी हार्डवर्क, अगर आप मेरे में क्रिकेट खेलने का स्किल है, मैं जाकर फुटबॉल खेलूं तो मैं बिल्कुल मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो पहले अपने आप को मालूम होना चाहिए हमको कौन से डायरेक्शन में जाना है। थैंक यू अजहरुद्दीन जी, हमको बहुत अच्छा लगा आपने जो बोला। अभी हमको और भी कॉन्फिडेंस आएगा। मैं खुद आपके साथ में क्रिकेट को सीखूंगा। मैंने आज दिन तक क्रिकेट सीखा नहीं है, बट इंडियन गेम है, गली गली में लोग क्रिकेट खेलते हैं और वर्ल्ड वाइड में भी इसको अपन एक्सपेंड करेंगे। हमारा प्रोडक्ट भी ग्लोबल है, वर्ल्ड वाइड से लोग हमारे प्रोडक्ट को देखेंगे, ज्वाइन करेंगे, सीखेंगे, बहुत सारी चीजों के साथ आपके साथ भी सीखेंगे। सो अजहरुद्दीन जी, हमारे इनविटेशन पे आप यहाँ आए, हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच अजहरुद्दीन जी। बहुत बहुत शुक्रिया एंड कांग्रेचुलेशंस, ऑल द वेरी बेस्ट to My Digi World, and I'm really looking forward to do something here. Thank you very much Azharuddin ji. Thank you. Thank you. So Ashwini Sharma ji,
अभी तो आपको यकीन हो गया ना कि अजहरुद्दीन और बहुत सारे लोग हमारे प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, इसलिए हमने लाइव उनको लेके आया ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि खाली हम बोलते नहीं हैं और करते हैं। आपको यकीन आ गया ना? क्या आप ड्रीम नहीं कर रहे थे, स्टिल आपको डाउट है, तो लेट वी वेलकम द नेक्स्ट, द खजाना किंग, मास्टर संजीव कपूर जी हिमसेल्फ, मास्टर शेफ। I've best wishes to MyDG World to do this. For years, I've been teaching how to cook millions of people, and that's something that is my passion, and that's probably the only thing I know a bit of. Like Azharuddin ji ने बोला that थोड़ा cricket आता है तो थोड़ी सी cooking ही आती है, उतनी आती है. So I would say, and good to see great people associated with this. My best wishes. I'm sure that people would definitely benefit in many ways. People from all across the world, people who want to know fun cooking, people who want to know serious cooking, people who want to learn to earn through cooking. I think there are many things that can be done with cooking, and my intent would be to enrich people through whatever little I know, and I'm sure that we'll make it exciting. So I'm sure that this platform will do really well, and I'm sure that more and more people will would benefit from it, and I'll make sure that I do my bit, I do my best. That would be my intent. I'll put my experience of years into this, and make sure that professionals can benefit, people at home can benefit, and also things, secrets which I may not have shared till date. That also I'll try and reveal those, and wishing the whole team of MyDG World all the very best, and catch you soon is what I can say, and have a great session. गुड संजीव जी, आपकी बातें सुन के हमको कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि यस, हमने ये प्लेटफॉर्म जो बनाया है बहुत अच्छे तरीके से। संजीव जी, हमारे जो कस्टमर बेस है उसमें ऐसा है कि 80% मेन है और 20% वुमेन है, और बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कुकिंग मतलब वुमेन का, कुकिंग मतलब वुमेन का। तो स्पेसिफिकली आपको हमने चूज किया है, कि भाई अपने को शेफ को रखना है, बट इंडिया का मास्टर शेफ को रखना है। वर्ल्ड वाइड आपके बारे में आप लोग जानते हैं कि संजीव जी क्या चीज है, कैसे है। तो मैं चाहूंगा हमारे जितने भी मेन हैं, उनके बच्चे हैं, सब लोग कुकिंग सीखे। जनरली बोलते हैं ना कि माता और बहन सब लोगों को कुकिंग आता है, जेंट्स नहीं सीखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आपके साथ जुड़ के जो भी टेक्निक्स ऑफ है, और मैंने ऐसा नहीं कि आप खाली पनीर बटर मसाला या भिंडी मसाला बना के सिखाते हैं, मैंने आपके वीडियोस देखे कि बहुत सारे अनोखी चीजें सिखाते हैं। मैं चाहता हूं आप हमारे प्लेटफॉर्म में भी आके बहुत सारे अनोखी चीजें जैसे चाइनीज, पंजाबी, मुगलाई सब आप सिखाएं, और हमारे कस्टमर्स को, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये लगे कि भाई हाँ, ये कोई चीज है, कि ये भाई जबरदस्त चीज है। इस प्लेटफॉर्म में हमने सारे कंपोनेंट्स लिए हैं कि कोई भी आदमी छूट नहीं जाए किसी को भी। सो थैंक यू वेरी मच संजीव जी फॉर ज्वाइनिंग विथ अस। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू एंड लिसन टू यू, एंड समझेंगे कि कैसे कुकिंग अच्छे तरीके से किया जा सके। आप वर्ल्ड क्लास सेलिब्रिटी हो सर। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड giving your wishes to us. Thank you Sanjeev. Thank you, wish you all the best. Thank you sir. We will look forward to learn more and more finest cooking tips from you. Friends, cheer up, continue to clap, continue to hoot. There are a lot of buttons here. You have to hoot, you have to send the hearts, you have to send the hearts, you have to send the messages. The next in line, the motivating actor Ashish G Vidyarthi. Let's call upon Ashish G Vidyarthi over here in this platform. Ashish G, over to you. नमस्कार। तो अभी क्या? हाय आशीष जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, अभी क्या वो सीक्रेट आउट हो चुका है कि नहीं? हाँ सर, पक्की बात?
ये कल तो सीक्रेट मुझे रेसिपी तो नहीं है जो संजीव जी ने बताया था, बट हम चाहते थे कि इस प्रोडक्ट को एक साथ में वर्ल्ड वाइड में लॉन्च करें, इसके बारे में किसी को पता ना चले, तो फिर उस प्रोडक्ट का एसेंस मिलता है ना सर। एग्जैक्टली Right. कल रात को मैं जब आप लोगों से बात कर रहा था, मुझे बहुत क्लियरली बताया गया था कि इस बारे में बिल्कुल नहीं बताना, और मैंने नहीं बताया। थैंक यू। पर मैंने आपको इतना जरूर बताया था कि कल यानी कि आज ये कुछ लॉन्च होगा और मैं यहाँ पर आऊंगा आपके लिए। तो ये एक अमेजिंग चीज आप लोगों ने क्रिएट की है बंधु, जहां से आप अब पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं। और जैसे कि हमारे कल के सेशन में भी आपने महसूस किया होगा, हम लोग सब क्या है, हम लोग सब ढेर सारी कहानियां हैं, ढेर सारी कहानियां जो हम सुनते हैं, हम सुनाते हैं। हम लोग जो अपनी जिंदगी में जीते हैं, जो काम करते हैं, वो भी कहानियां क्रिएट करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग सब बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो सब करने का तरीका अलग अलग होगा। हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते, और अगर हमें अपने साथ लोगों को जोड़ना है तो हमारे पास वो आर्ट, वो विधा होनी चाहिए जिस तरह से हम अपने थॉट्स को दूसरों तक पहुंचा पाए। हो सकता है आप सेल्स में हो सकता है आप मार्केटिंग में हो सकता है आप लीडरशिप में हो सकता है आप एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हो। जरूरी है कि आपकी बात लोगों तक पहुंचे, करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और अब इस नए प्रोडक्ट के साथ तो आप पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं। तो मैं भी आपके साथ रहूंगा इस प्रोडक्ट पर। मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूंगा कि जो जो हुनर मैंने पाया है अपने एक्सपीरियंस से, अपनी समझ से, मैं आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आप लोग भी पावरफुली अपनी कहानी बताकर लोगों तक पहुंच सके। बंधु, हम लोग सब बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, उसके अलग अलग तरीके हैं। और जब हमें अपना काम आता है और उस काम को हम करोड़ों तक पहुंचा पाए, उससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है। तो मेरी कोशिश रहेगी पूरी कि जो जो मैं जानता हूं मैं आपको सिखाऊंगा, और यही उम्मीद रखता हूं कि आप सब अपने अनूठे ढंग से, इन योर यूनिक वे, यू विल बी शेयरिंग योर पावरफुल स्टोरी विद द एंटायर वर्ल्ड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और माई डिजी लाइफ, माई डिजी वर्ल्ड, आप तो कमाल करने वाले हैं, एंड आई एम सो वेरी हैप्पी टू बी विथ यू इन दिस एस्टीम्ड कंपनी। जो अमेजिंग लोग यहाँ पर आने वाले हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, उनके पास कितना बड़ा चॉइस है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ माई डिजी वर्ल्ड एंड लुक फॉरवर्ड टू इंटरैक्टिंग। थैंक यू आशीष जी। आपकी बात सुन के मुझे बहुत ही मोटिवेट हो रहा था। मैंने भी सुना, बहुत लोगों ने मेरे को बताया, कल का जो सेशन था वो बहुत जबरदस्त था। फ्रेंड्स, ITCs and above were here present in Chennai, and they were all privileged, very privileged to hear Ashish ji yesterday directly face to face and get motivated by his excellent speech. The excitement has just begun, दोस्त। आशीष जी, मुझे बताइए कि आप हमारे प्लेटफॉर्म में आने वाले हैं, आप बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, कुछ ऐसे हाइलाइट्स, क्योंकि मोटिवेशन लाइफ में हर एक को हर एज में चाहिए। हर एज में किसी को भी मोटिवेट तो होता रहना पड़ता है, बिकॉज वो आदमी जैसे मोटिवेट होगा, लाइफ में जीने का मजा आएगा और आगे बिजनेस करने में, सब चीजों में उनको एक एनर्जी देती है। तो आप बता सकते हैं कि हमारे व्यूअर्स को कि आप इस प्लेटफॉर्म में आपका क्या प्लानिंग है, कि क्या क्या आप अंदाजा से सिखाएंगे, such that they also get motivated to join this platform sooner? देखिए, जो जिंदगी है ना, वो चौमुखी है। चौमुखी क्यों? बहुमुखी है। जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं। जिंदगी में रिलेशनशिप्स हैं, काम है, करियर है, पैशन है, आपकी अपनी खुद की इतनी सारी इच्छाएं हैं जो न जाने कितने दिशाओं में घूमती है। उन सब दिशाओं में आप जा सकते हैं। अमूमन जिंदगी में हम कहते हैं, अरे यार नहीं हो सकता, यार टाइम निकल गया, यार पहले कर सकते थे, इसकी वजह से नहीं किया, उसकी वजह से नहीं किया, और दुनिया को हम लोग ब्लेम करते हैं। दुनिया को ब्लेम करते हैं और दुखी हम होते हैं। मेरा जो पूरी जो जर्नी है वो इस पर है कि बंधु, अपनी जिंदगी है और एक जिंदगी है, और इस एक जिंदगी में हम अपनी कहानी बदल सकते हैं। मैं आपके साथ माई डिजी वर्ल्ड पर
वो सब किस्से सुनाऊंगा, वो सब तरीके बताऊंगा जिससे आप जहां तक अब तक पहुंचे हैं उसमें जो चेंजेस ला सकते हैं वो आप ला पाएंगे। एक जिंदगी है बंधु, और इस जिंदगी अब तक जैसी चली है, शुक्रिया उसके लिए, लेकिन अब इसके आगे कैसे चलाना है वो आपके और मेरे हाथ में है। हम अपनी एंडिंग को बदल सकते हैं, अपने आने वाले कल को बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी एक चीज है कि हम जो बीता पल है ना उससे नाराज ना हो, क्योंकि वो अपनी ही जिंदगी है बंधु। अगर हम पिछले कल से नाराज होंगे, उन्होंने ये किया मेरे साथ, ये किया, बुराई करते रहेंगे, तो मुंह में खटास रहेगी, कड़वाहट रहेगी। नहीं चाहिए बंधु, हमें कुछ खास करना है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आपको शुक्रिया कहना पड़ेगा कि आप अब तक यहां पर हैं। इस कोविड ने बता दिया है कि हमें से बहुत बहुत सारे लोग आज देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप और मैं देख पा रहे हैं। और अगर हम जिंदा हैं, अगर हम यहां पर जीवित हैं, तो सचमुच हमारे लिए कुछ कार्य है, और वो कार्य हम जोर शोर से करेंगे। इस उम्मीद को जगाए रखना है, और ऐसी ही कुछ आपको नुस्खे, तरीके मैं बताता रहूंगा ऑन माय डिजी वर्ल्ड। सर आशीष जी, आपने तो बहुत बड़ा ट्रेलर दे दिया है। अभी तो मुझे लग रहा है कि भाई मैं भी आज इतना सक्सेसफुल हो गया हूँ, इतनी सारी चीजें सीख गया हूँ, बट फिर मुझे भी अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें लाइफ में है जो आपसे सीखेंगे और इस प्लेटफॉर्म से सीख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच आशीष जी, थैंक्स फॉर कमिंग, एंड वी विश यू अ गुड सेफ हेल्थ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. आप लोग सब भी बहुत अच्छे रहिएगा, और बहुत बहुत मुबारक माय लाइफस्टाइल। आप लोगों ने इतना कमाल का क्रिएट किया। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मी। सब लोग जरा तालियां बजाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, एक्साइटमेंट हैज जस्ट बिगन। फ्रेंड्स, डोंट गो एनीवेयर। आपको कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला है। कंटिन्यूअसली और भी एक्साइटिंग थिंग्स आते जाएंगे। बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं। लेट मी हैव द प्रिविलेज टू वेलकम आवर नेक्स्ट सेलिब्रिटी। He has acted not only in Bollywood but also in many Hollywood movies. He has also taught us and been a mentor to lot of rising Bollywood stars in the industry. Let me invite Gulshan Ji Grover. और बहुत आनंद आया दूसरे मित्रों को सुनकर। मेरे मित्र अजहरुद्दीन, आशीष विद्यार्थी और द ग्रेट शेफ, इन सभी को सुनकर और आप सबकी बातचीत सुनकर बहुत बहुत आनंद आया। इसके अलावा ये भी बहुत अच्छा लगा कि किस प्रकार से माय डीजी वर्ल्ड से जुड़े हुए, कि माय डीजी वर्ल्ड की बैकबोन जो सभी लोग हैं, उनका उत्साह, उनका डेडिकेशन, उनका फॉरवर्ड थिंकिंग देखकर बहुत बहुत बढ़िया लगा कि ये माय डीजी वर्ल्ड में जो सिखाया जाएगा, जो बताया जाएगा, जो शेयर किया जाएगा, नॉट ओनली इट इज बीइंग शेयर्ड एंड इट इज बीइंग डन बाय सम ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवर्स, बट द टेक्निक, द टेक्निकलिटी, the financial muscle, the reach, the mind behind all this is also equally excellent. So my congratulations to all of you, everybody who's involved with my Digi World. Thank you very much. Yes, please. सर गुलशन जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बोला। आप हमारे दर्शक को बताइए कि आपको हमने चूज किया है एक्टिंग सिखाने के लिए, तो छोटा सा एक ट्रेलर हो जाए कि क्या एक्टिंग में क्या चीज सीखेंगे तो कैसा अच्छा रहेगा। बिकॉज सी एवरीवन इन दिस वर्ल्ड ना, इंडिया में लोग नागपुर में, नासिक में होते हैं और मुंबई आ जाता है कि मेरे को एक्टिंग सीखना, मैं शाहरुख खान बनूंगा, मैं अमिताभ बच्चन बनूंगा, मेरे को कोई ना कोई चांस मिल जाएगा करके। तो आप जस्ट एक छोटे से जिसमें बाय चांस बोल सकते हैं कि आप क्या सिखाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म में, कितना अच्छा लगेगा हमारे दोस्तों को। देखिए, जिस तरह से ये सब आप नाम आपने लिए, चाहे वो शाहरुख खान है या चाहे कोई भी है, अलग अलग शहरों से, उन्हीं की तरह से मैं हूँ। सभी के सभी लोग अलग अलग शहरों से सपने सजाकर मुंबई शहर में एक्टर बनने के लिए आए। जब हम
एक्टर बनने आए तो हम भी उन स्टोरी से इंस्पायर्ड थे। हम धर्मेंद्र जी की कहानी पढ़ी हमने, बहुत सारे लोगों की, अमिताभ बच्चन जी की कहानी पढ़ी कि किस प्रकार से ये लोग आए, शत्रुघ्न सिन्हा जी की कहानी पढ़ी। तो सभी को हक है सपने देखने का, सभी को हक है कोशिश करने का कि उनके सपने पूरे हों। लेकिन जब मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से एमकॉम की पढ़ाई खत्म करके, मेरे उस समय के क्लासमेट्स, कॉलीग्स, रजत शर्मा, रायन करंजेवाला, like मेरे सीनियर थे अरुण जेटली, some of the great achievers, जस्टिस अर्जुन सीकरी, मेरे बैचमेट। तो मैं सीधा उठकर सपने लेकर यहाँ पर आ गया कॉलेज की पढ़ाई करके। इस बात पे ध्यान नहीं दिया तो यहाँ आकर समझ में आया कि किसी भी नए क्षेत्र में जाने से पहले उसकी फॉर्मल ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसका फॉर्मल ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ अच्छे कपड़े पहन के कंघी फेर कर स्टूडियो में अपनी तस्वीरें ले जाकर दिखाने से आप एक्टर नहीं बन जाएंगे। मुझे रियलाइज हुआ, मैंने एक्टिंग की फॉर्मल ट्रेनिंग हासिल की। एक्टिंग की फॉर्मल ट्रेनिंग हासिल करने के बाद अगले 9 साल तक मैं उसी एक्टिंग स्कूल में टीचर था। जब मैंने एक्टिंग सीखी तो मेरे बैचमेट थे अनिल कपूर, मजहर खान, various other actors, and after that I have been involved. I have been a teacher for Sanjay Dutt, Kumar Gaurav, Sunny Deol, Tina Muneen, various others, Govinda, so many others. So getting formally trained in your chosen craft, getting the knowledge from some experienced person in the craft that you have chosen is extremely important. Earlier, to get trained, one had to come to a physical school. But today, with the digital world and what my DigiWorld is doing, that sitting at your home, you can learn that craft. तो इसलिए मैं इसमें क्या कहते हैं कि माई DigiWorld में सभी की जो सीखना चाहेंगे उनकी एक्टिंग का मेंटोर बनूंगा। और जैसे आपने शुरू में कहा, देखिए क्या है कि ये बात थोड़ी खुद की तारीफ की भी बात है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों का नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं भारतीय कमर्शियल सिनेमा का पहला एक्टर हूं जिसने ट्रांजिशन फ्रॉम बॉलीवुड टू हॉलीवुड शुरू किया। जैसा कि लोग कहते हैं, जर्नलिस्ट कहते हैं कि मैं वो एक्टर हूं जिसने a mud path between Hollywood and Bollywood बनाया, और आज मुझे फख्र है कि वो mud path मजबूत किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है by wonderful actors like प्रियंका चोपड़ा, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर and so many others. तो मेरा तजुर्बा पूरी वर्ल्ड के सिनेमा का है। I worked in a German film, I worked in a French film, I worked in an Italian film, I worked in Malaysian film, I worked in an Iranian film, और अभी मैं पहला भारतीय एक्टर हूँ जिसने एक पोलिश फिल्म में भी काम किया। तो मैं ये बातें अपना ज्ञान या अपनी शो ऑफ करने के लिए नहीं बता रहा, ये बता रहा हूँ कि उन सब सेट्स पर, उन सब वंडरफुल एक्टर्स से जो मैंने सीखा वो मैं शेयर करूंगा आपसे। थैंक यू गुलशन जी, आप एक बहुत बड़े लेजेंड है। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म में। प्लेजर, मेरा प्लेजर है जी मेरे लिए। देखिए हमने बड़ों से सुना कि जो ज्ञान आपके पास है उसे आपको बांटना चाहिए, उसे आप शेयर करना चाहिए। that is the most fantastic things. और हम भी जब इस क्षेत्र में आए थे तो हमसे जो पहले के अचीवर्स हैं उन्होंने अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज हमसे शेयर की। शायद इस फॉर्मल तरीके से नहीं की, शूटिंग के सेट पर बैठे हुए, कुर्सियों पर बैठे बातें करते करते शेयर की, या हम उनके घर गए सलाह लेने के लिए। पर ये फॉर्मली सभी के साथ मेरा जो तजुर्बा है वो विदेशी फिल्मों का, देसी फिल्मों का, मेरा जो तजुर्बा है एक्टिंग का, मेरा जो तजुर्बा है being an acting teacher for about 10 years at the same acting school where I learned acting from, ये सब मैं my DigiWorld में सबके साथ शेयर। थैंक यू गुलशन जी। मैंने सुना है आप लोगों को, आपको ऐसे बॉलीवुड का बैड मैन करके बोलते, आप खुद भी ऐसे बहुत बार ऐसे बोलते मैं बैड मैन हूँ। बट फ्रेंड्स, he is not a bad man for us. You will always be a good man, sir. We regularly hear about the good deeds that you do for our Indian film fraternity. Thank you. Thanks for joining us, Gulshan ji. Thank you very much. See you in the platform soon. Thank you very much. See you. Thank you, see sir. you soon. Thank you.
Next, we welcome the real talent, the first singing star of Indian Idol. आप लोगों ने सोनी सेट मैक्स तो देखा ही होगा, उसमें इंडियन आइडल शो आता है, वो भी देखा होगा. ये जो बंदा मैं जिसको बुला रहा हूँ, the next, he is the first Indian Idol of Sony Set Max of India. So let us call the sensation himself, Abhijit Sawant. हाय अभिजीत जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर आप सभी से मिलकर एंड गेटिंग ऑल नॉलेज फ्रॉम पीपल. अभी गुलशन जी यहाँ पर थे, काइंड ऑफ अ लेजेंड ही इज, और उन्होंने जिस तरह से अपनी बातें कही, इट वाज वंडरफुल टू हियर हिम आल्सो. तो ये मेरे लिए भी बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें हैं जो मैं आज आप सबके सामने शेयर कर रहा हूँ. यस सर, अभिजीत जी बोलिए. सो आई एम वेरी हैप्पी बेसिकली, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं आज माय डिजी वर्ल्ड ऐप पर कनेक्ट हो रहा हूँ लोगों से. और देखिए क्या है, बचपन से हम लोग एक फॉर्मेट में रहे. अब मैं अभी अपनी भी बात करूँ तो मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग लेने के लिए बहुत सारे पापड़ बेले या बहुत सारी चीजें की, बहुत स्ट्रगल किया. मतलब एक टाइम था जब मुझे अगर म्यूजिक सीखना था तो हमारे पास इतना मनी सोर्स था नहीं. माय डैड वाज अ बीएमसी स्टाफ, तो वो बीएमसी में एम्प्लॉय थे. तो उसकी वजह से हम लोग इतने ज्यादा किसी एक टीचर को, म्यूजिकल टीचर को हायर नहीं कर सकते थे. जो और उस टाइम में तो म्यूजिकल टीचर जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव हुआ करते थे. सभी की फीस बहुत ज्यादा हुआ करती थी. और एक नॉर्मल एजुकेशन लेना भी म्यूजिक का, इट वाज अ टास्क, क्योंकि जहाँ पर भी वो टीचर रहते थे तो जाना पड़ता था. मुझे याद है जब मुझे टीचर मिले थे, मेरे जो गुरुजी हैं पंडित भवदीप जयपुर वाले जी, जिनसे मैं गाना सीखा हूँ. वो ऑलमोस्ट 15-20 किलोमीटर दूर रहते थे मेरे घर से, एंड आई यूज्ड टू ट्रैवल एवरी डे to just learn from him. I used to stay there and learn music जितना हो सके. and बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी सीखी, खासकर उनसे, जो शायद बुक में ना हो. कुछ ऐसी चीजें थी जो हम एक सभी लिखा हुआ नहीं रहता, कोई टेक्निकली हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते या लोग नहीं बताते. बट ऐसी बहुत सारी चीजें थी, जैसे कैसे माइक को हैंडल करना है, कैसे स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हुए क्या आपकी सोच होनी चाहिए, किस तरह से हम अपने आप को प्रेजेंट करें लोगों के सामने. ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे वहां पर सीखने मिली. आज मैं वही सारा नॉलेज मैं लोगों के साथ बांटने आया हूँ, सारे हमारे स्टूडेंट्स के साथ बांटूंगा. जो लोग भी मुझे सुनेंगे उनके साथ मैं बांटूंगा, क्योंकि टेक्निकल चीजें तो लोगों को पता चली जाएगा. आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म है और इतनी सारी चीजें हैं जहाँ पर आपको टेक्निकली साउंड सारी चीजें मिल जाएंगी. आप गूगल कर लीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा. लेकिन जो एक आदमी का अपना खुद का एक्सपीरियंस होता है, वो खुद अपना एक्सपीरियंस कमाते कमाते पाता है. वो अपनी लाइफ में जिस तरह से अपने एक्सपीरियंसेस से गुजरता है, जिस तरह से अपनी चीजों से गुजरता है, उसी से वो बड़ा बनता है और उसी से वो अपनी जर्नी भी आगे बढ़ाता है. और मैंने जो आज तक सीखा है किस तरह से चीजों को समझना है, क्योंकि मैं कोई फैमिली से नहीं आता था, मेरे पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं था. मैं अपनी एक ऐसे बहुत ही छोटे से घर में रहता था, और वहां से इवन मुझे एक सिंगर के सामने कैसे गाना है ये भी एक्सपीरियंस नहीं था. बट ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ में आया किस तरह से अपने आप को अप्रोच करना है, किस तरह से म्यूजिकलिटी के बारे में समझना है. इन सारी चीजों को मैं आहिस्ता आहिस्ता सीखा, और वो सारा एक्सपीरियंस आई वांट टू शेयर विद पीपल, विद माय जो भी हमारे माय डिजी वर्ल्ड ऐप के साथ जुड़ेंगे उन सब के साथ मैं शेयर करूंगा. कुछ ऐसी बातें मैं शेयर करूंगा जो उनको अपने एक्सपीरियंस में, उनको अपनी जर्नी में और भी आसानी दिलाए.
कई बार ऐसा होता है कि हम लोग टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं, सब कुछ पता है, ये सुर क्या है, सा पता है, रागा पता है, सब कुछ पता है, बट कैसे अप्रोच करना है, कैसे कैसे जब किसी सिंगर के सामने किसी परफॉर्म करने जाना है तो वो तब कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, इस बारे में नॉलेज नहीं होता। हम सभी के पास, हम लोग सभी एजुकेशन तो लेकर आते हैं, बट उस एजुकेशन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कैसे करे, ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है। एंड वही मैं खास चीजें जो है वो हर एक आर्टिस्ट अभिजीत अपने एक्सपीरियंस से कमाता है, और वही मैं अभिजीत जी, आपने जैसे बताया ना, मैंने भी देखा है बहुत सारे लोग तो सब समझते हैं कि सब लोग सोचते हैं कि भाई कुछ भी अपन ऐसे ही सीख जाएंगे। बहुत लोग यूट्यूब, वीमियो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां जाते हैं, वहीं से सीखना चाहते हैं, वहीं से सीखना चाहते हैं। इसीलिए हमारा प्लेटफॉर्म थोड़ा यूनिक है, यहाँ इंटरैक्टिव वे से। तो हम चाहेंगे अभिजीत जी, आप जब हमारे प्लेटफॉर्म में आएंगे, जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे उनसे आप मतलब अब रियाज करवाइए, समझाइए, करिए। आई थिंक दैट विल बी द वे, एंड आई थिंक if we practice regularly and if you teach us in the best way, there is nothing like that. And I hope आप जैसे इंडियन आइडल जैसे स्टेज पे पहुंचे, सिंपल मैन reaching those type of stage is really unbelievable. Abhijit ji, thank you so much. thank you Abhijit ji. Thank you, Thanks sir. for joining. Thank And have a very, very great day, Abhijit ji. It's a great pleasure to have icons like you in our platform. You are the real singing heartthrob of the youth. So friends, do log in mydigiworld.com and register for singing session with Abhijit himself. दोस्तों, इंडिया में सबसे ज्यादा खेलने वाला गेम कौन सा है निखिल? क्रिकेट। हाँ, क्रिकेट। बट क्या आप जानते हो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खेलने वाला गेम कौन सा है? फुटबॉल। यस, दैट्स द फुटबॉल। और इंडिया के जो फुटबॉल लेजेंड है, द इंडियन लेजेंड ऑफ फुटबॉल, ही इज नन अदर देन अ पद्मश्री अवॉर्डी एंड ऑल्सो एन अर्जुना अवार्ड विनर। उनके पास तो बहुत सारे अवार्ड्स के ढेरों थिंग्स है, और हम चाहेंगे कि क्रिकेट तो हम सीख रहे हैं, उसके साथ में फुटबॉल भी सीखे विद फ्रॉम द लेजेंड हिमसेल्फ। लेट्स वेलकम द लेजेंड himself, the former Indian football team captain Bhaichung Bhutia. Very much. Hi, Bhaichung जी, कैसे हैं आप? All good, thank you. मुझे पता चला कि आप इंडिया में नहीं है, कहीं बाहर कंट्री में है, बट फिर भी हमारे इनविटेशन पे आए। हमारे सारे व्यूअर्स को एक जबरदस्त सरप्राइज है कि आप यहाँ पे आए। So please share your feelings and give us your wishes, Bhaichung ji. No, I think in India football का जो scenario है अब भी, especially with younger generation, football is one of the most growing and the most popular sport with the age group of say below 17, and I think it's the fastest growing sport है India में. Due to pandemic, obviously, all the sports India में काफी, especially बच्चे लोग को when they wanted to go and play, they could not go out and play because of the situation for the last 1 year. And we all know football एक team sport माना जाता है, एक team खेलता है, but it's important that individual training करना बहुत important है. And I feel India requires good training programs as a team, but individually as well. And being in football, I've experienced myself that amount of interest the kids have, but the kind of support, knowledge for the game of football to start, the basic knowledge is also lacking. So I'm very happy to be in my Dizzy World and come and share all possible ways of starting how to be a footballer, from basic training to bit more modern football. And you don't need to be with a group of friends to go out and play football. I think you can also train inside the house or even alone or with a friend. And there are a lot of trainings which you can individually train as a player to improve. So I think my Dizzy World app is going to provide that, and I'm very happy to share all my experience. We have challenges, Abhi, at this moment we have challenges to get 6, 7, 8, 9, 10 kids together to come and play. So when you have those challenges,
and you don't get friends and you don't get open spaces to play, you can still play indoors or even in your garden area, or as I said earlier, even with you and just one or two friends. So I would be very happy to share the experience and training methods of training alone, individually, and how you can develop skills in terms of passing, in terms of dribbling, in terms of shooting, to make you and help you to become a better player. Good, Baichung ji, and you are the Indian legend, sir. What should I say? आपको फुटबॉल की टेक्निक्स पता है. आपको कभी ऐसा लगा कि क्या इंडिया में फुटबॉल का कोई वैल्यू ही नहीं है? कैसे इसका वैल्यू इंक्रीज किया? आपको पूरा वर्ल्ड घूमते हैं, इंडिया में क्रिकेट करते हैं. आपको क्या व्यू है इंडिया में फुटबॉल को कैसे और ज्यादा अच्छा पॉपुलर किया जा सके? No, I think फुटबॉल का जो सिनेरियो पहले जो था, मे बी 15-20 years ago, और अभी का जो सिनेरियो, आई थिंक इट्स अ ह्यूज डिफरेंस. अभी यू सी ऑल द किड्स, आप अगर 10 बच्चे के साथ बात करेंगे तो मिनिमम 5 to 6 kids out of 10 आर अवेयर ऑफ फुटबॉल एंड डज प्ले फुटबॉल. यही है कि आई थिंक वो लोग को जो एक सपोर्ट देना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ कोचिंग, इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ थोड़ा ओपन स्पेस टू प्ले, आई थिंक दैट सपोर्ट इज नॉट बीइंग देयर, एंड दैट्स द रीजन व्हाई ये स्पोर्ट को थोड़ा एक चैलेंज है ग्रो करने के लिए. तो आई थिंक माई डीजी ऐप world is going to be a good platform for a lot of kids to start learning how to train. But at the same time, yes, cricket abhi India ka number 1 sport hai, because obviously cricket अच्छा कर रहा है, as a national team अच्छा कर रहा है. But football एक ही एक sport है, world में एक global sport है. I think every country around the world plays it. It's played by more countries than United Nations में जो है. So I think it's a global sport, and football is also not about only sports, it's also a way of life. It teaches you how to be a team person, एक टीम के साथ कैसा रहना, जीतना हारना एक टीम के साथ, and it teaches you just to become and strong in future when you grow up. So I think it's just not a sport, but also it's a way of life. Good Baichung जी, आपने बहुत सारे इंसाइट्स दिए हैं. Baichung जी, मैं बताना चाहता हूँ कि माई डिजी वर्ल्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारे लर्नर्स को एक ही जगह पे लेके आने वाला है. मतलब कि कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, कोई क्रिकेट सीखना चाहता है, कोई कुकिंग सीखना चाहता है, बट मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग फुटबॉल भी सीखे और वर्ल्ड में जैसे फीफा जैसे बहुत सारे वर्ल्ड कप ओलंपिक्स होते हैं उसमें अपनी टीम भी पार्टिसिपेट करे. और 100% श्योर है आपके गाइडेंस से, आप अगर हमारे गुरु बनेंगे तो 101% हम लोग भी वहां तक पहुंचने की सक्षमता रख सकते हैं. हम हमारी कोशिश पूरा रखेंगे कि कैसे घर बैठे भी आपसे सीखे टेक्निक्स वगैरह और आगे लेके जाए. थैंक यू वेरी मच Baichung जी फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू sir. दोस्तों, ये तो सिर्फ एक झलक है, अभी तो बहुत कहानी बाकी है. बहुत सारे और भी सेलिब्रिटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम हमारे प्लेटफॉर्म में आएंगे और हमको सिखाएंगे. बट